ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने का नारियल। पिछली किस्त में आपने देखा कि चुड़ैल नसीबो कैंची को कब्रिस्तान में एक दरख्त के साथ लटका कर उसकी शक्ल इख्तियार करके मीठे के साथ उसके घर चली जाती है। फिर चुड़ैल मीठे को किसी मोटे इंसान का गोश्त लाने का कहती है और मीठा बिट्टू को धोखे से अपने घर ले आता है और चुड़ैल के सामने भेज देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जिस चुड़ैल से मैं छुपकर घर बैठा था उसका खाना बढ़ने के लिए मैं खुद ही उसके सामने आ गया। भागो भागो। बिट्टू तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। तो आप वही डरक वाली चुड़ैल है ना? उस दिन वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी। चालाक मीठा और उसकी तेज दिमाग वाली मोटी बीवी तुझे बेवकूफ बना रहे थे। तूने तो बल्कि वो दरख्त उगा कर मेरी जान बचाई थी। तो असल चुड़ैल आप है और आप ही का डरक है वो। अच्छा नहीं किया मीठे और नसीबो कैंची भाभी ने मेरे साथ। इस नसीबो कैंची को तो मैंने कल कब्रिस्तान में लटका दिया था और खुद उसकी शक्ल बदल कर मीठे के साथ उसके घर चली गई थी। चालाक मीठा खिड़की से ये सब सुन रहा होता है। हाय, मेरी बेगम इतनी देर से कब्रिस्तान में लटकी हुई है, अब तक तो उसका ढांचा बन गया होगा। मीठा फौरन अपनी बीवी को बचाने के लिए कब्रिस्तान जाता है। अरे मीठे तू कब मर गया था? तू थोड़ी देर और लेट हो जाता तो मेरी लाश बीड़ी के साथ ही दफन हो जाती। मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा लेट और हो जाता। कम से कम तुझसे जान तो छूट जाती और मैं दोबारा दुल्हा बन जाता। क्या दफा हो जाए यहाँ से। तेरी शादी मेरी जैसी ऐसी लड़की की बजाबे किसी चुड़ैल से होवे तो तुझे पता लगे। बेगम कैसी बातें कर रही हो? कम से कम कब्रिस्तान के एहतराम का तो ख्याल करो। तू जो यहाँ दोबारा दूल्हा बनने की बात कर रहा है, इससे तो कब्रिस्तान का बहुत एहतराम हो रहा है ना। वो तो मैं मजाक कर रहा था। जब मुझे पता लगा कि मेरी बेगम मुसीबत में है तो मेरे तो तोते ही उड़ गए। मीठा नसीबो कैंची को नीचे उतारने ही लगता है कि वहाँ पर वो चुड़ैल पहुँच जाती है। तू यहाँ कहाँ से आ गई? जब मैं बिट्टू को बता रही थी तो मैंने तुझे खिड़की से बातें सुनते हुए देख लिया था। मुझे पता था तू यहीं आएगा। अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। और मीठे को भी लटका देती है। बिट्टू ये सब बातें सुन रहा होता है और वो भागा भागा बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी मेरी मदद करे, एक चुड़ैल ने मीठा और नसीबो कैंची भाभी को पकड़ लिया है। वो कैसे बेटा? बिट्टू बाबा जी को सारी कहानी बताता है। बेटा, जिस इंसान ने तुझे चुड़ैल के हवाले कर दिया था ताकि वो चुड़ैल उसकी बजाय तुझे खा जाए, तू उसकी मदद करना चाहता है। बाबा जी मैंने इसे माफ कर दिया है। मीठा बेशक एक चोर होने के साथ साथ बहुत लालची, बदमाश, कामचोर और खुदगर्ज इंसान है, लेकिन दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है। मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। वो चुड़ैल मुझे बहुत पसंद करती है। अगर मैं उससे गुजारिश करूं तो क्या वो उसे छोड़ देगी? बेटा, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। उसको हर रोज दिन में एक बार भूख का दौरा पड़ता है। वहाँ चुड़ैलों को भी दौरे पड़ते हैं। बेटा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जब तू दरख्त से वो फल तोड़ने जाता है, अगर उस वक्त उस चुड़ैल को दौरा पड़ गया तो वो तुझे भी एक लुक़मे में खा जाएगी। इसका यहाँ इंसानों के साथ रहना ठीक नहीं। तो फिर मैं इसे कैसे खत्म करूं? बेटा, जिस तरह का बीज तूने पहले बोया था उसी तरह का बीज दोबारा जमीन में बो दे। तो क्या मुझे इसके लिए दोबारा शहर जाकर बीज लाना पड़ेगा? नहीं, तुझे इस बार को काफ जाना पड़ेगा। वहाँ एक जिन ने इस चुड़ैल का वो बीज चुरा लिया था
ताकि वो इसकी ताकतें जीत कर और ताकतवर हो सके। तुझे चालाकी से उसके बैल में से वो बीज लाना है और जमीन में बो देना है। नहीं बाबा जी, मुझे वैसे ही चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। अगर वहाँ उसने मुझे पकड़ लिया और पकड़ कर खा गया तो मैं क्या करूँगा? अरे बेटा फिक्र ना कर, ये जादुई पानी पी ले। इसे पी कर तू थोड़ी देर के लिए जिन बन जाएगा। बिट्टू वो पानी पी जाता है और जिन बन जाता है। खतरनाक रास्तों से होता हुआ उस जिन के पास पहुंच जाता है। तू कौन है और मेरे महल में कैसे आया है? मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रख लेते तो मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, तू अभी से काम शुरू कर दे। फ्रिज में 4 इंसानों के सिर पाए पड़े हैं, उन्हें मसाला लगा कर फ्राई करके मुझे सूप बना कर दे। बिट्टू बुरी तरह डर गया और जल्दी जल्दी जिन के महल में वो सोने का बीज ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वो बीज नहीं मिलता। फिर वो मायूस होकर जिन के लिए सीरी पाए का सूप बनाकर लेकर आता है, तो उसकी नजर जिन के कान पर पड़ती है तो वो सोने का बीज उसके कान में होता है। बिट्टू के जहन में एक तरकीब आती है और वो जिन को कहता है, अरे मालिक, आपने कान में एक ही कांटा पहना हुआ है। हाँ पता है मुझे, मैंने एक चुड़ैल की ताकतें छीनने के लिए उसके दोनों जादुई बीज छीन लिए थे और उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन मैं एक बार इंसानों की दुनिया में गया था, वहाँ इनमें से एक बीज गिर गया था। मालिक, आप मुझे ये बीज दे दे, मैं इसे अपने साथ इंसानों की दुनिया में ले जाऊंगा और इसके साथ का बीज ढूंढ कर लाऊंगा ताकि आपको मजीद ताकत मिल सके। अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर जिन उसे वो सोने का बीज दे देता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपने गांव में पहुंचकर उस बीज को उस दरख्त के साथ जमीन में बो देता है। अरे मैं अपने अंदर बहुत ताकत महसूस कर रही हूँ, लगता है मेरा दूसरा बीज भी किसी ने बो दिया है। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो चालाकी से उस बीज को जिन से लेकर आया है। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। बिट्टू, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है और मेरी सारी ताकत बहाल हो गई है। आज से वो दोनों सोने के नारियल वाले दरख्त तुम्हारे हैं। मैं अब अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बिट्टू उन दोनों को वहाँ से आजाद करवा लेता है और मीठा और उसकी बीवी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उससे माफी मांगते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।